चलो 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 राजगीर आगे बार बार खाली आगे लेके चल जाता देख कैसे उतरी वो लोग। हमें कहाँ है वे प्लेटफॉर्म छोटा है भाई ये सब कोई का फोटो ले एक बार है वहाँ चलो वहाँ बोर्ड के पास है ही नहीं। चलो कहाँ पर राजगीर पे वो देख उधर है। पानी भरने वाला नहीं है क्या? पैसा भरता तो स्टेशन देके लगता है पैसा भर। तो फाइनली हम लोग राजगीर पहुंच गए। पटना से राजगीर 3 घंटे में। अप एंड डाउन दोनों का जो रिटर्न टिकट हम लोगों ने काटा था उसका टोटल पड़ा 130 रुपये में दोनों हो गया था, 75 और 75 रुपीज़। तो टिकट का बस इतना ही है। स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको राइट साइड में जब आप उतरेंगे तो स्टेशन के राइट साइड में 1 नंबर प्लेटफॉर्म और बाहर निकलने का रास्ता और टिकट काउंटर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप स्टेशन से निकलेंगे वैसे ही आपको बहुत सारे टोटो मिल जाएंगे, जिस टोटो को पकड़ के आप अपने मन चाहे होटल के पास जा सकते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं कि किसी भी अच्छे होटल में लेकर जाए या अफोर्डेबल होटल में लेकर जाए या फिर सस्ते होटल में जाए। वो आपको उन्हीं होटल में लेकर जाएंगे जैसे हम लोग को लेकर गए थे। 3-4 होटल दिखा देंगे। चलिए 3-4 होटल दिखा दीजिए, जो पसंद आएगा जो लीजिएगा। कितना हो जाएगा नो लोग? चलो चल अबे जल्दी बाहर निकलना है। क्या 500 रूम का लगेगा कि 500 पर बंदे लगेगा? ना नहीं रहेगा। एक रूम में 4 बंदा रहेगा, उसमें 4-5 बंदा रहेगा। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए होटल की ओर, क्योंकि टोटो वालों ने बोला था कि वो उस होटल में लेकर जाएंगे जहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में रूम मिल जाता है। और जो कि आपको आगे के वीडियो में आपको पता भी चलेगा कि वाकई उन लोगों ने वो प्रॉमिस कवर किया है। काम चालू है, कल जाने के पहले खींच लीजिएगा। टोटो वाले 10 रुपये लिए पर हेड करके, और जैसा प्रॉमिस किए थे वैसा एक होटल में लेकर आ गए हम लोग को, जो कि होटल काफ़ी अफोर्डेबल था प्राइस के हिसाब से। पर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि पहले हम लोग होटल का रूम देखना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का चीज़ डिस्कस करेंगे। तो होटल वाले काफ़ी इजीली मान गए और कुछ मतलब ऐसा कुछ नखरे भी नहीं दिखाए, सीधा मान गए और हमें ऊपर लेके जाने लगे। तो पहले हम रूम देखेंगे और रूम देखने के बाद हम वापस नीचे आएंगे और फिर से जो रूम का रेंट है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे और रूम का भाड़ा उनको दे देंगे। कितना इतना छोटा है 600 रुपया? कितने दिन सो पाएंगे? एक कमरे में लेकिन आएगा तो दिखेगा। 3 से ज़्यादा नहीं सो सकते? एक में 3 बोल रहा है, 3 से ज़्यादा नहीं। एक में 3 600। ये सही है। इसमें कितना दिन सो सकते हैं? इसका 5-6 आदमी आएंगे। 5 इसका रेट 800 700 800 कितने लोग? 6 जन। एक 6 और एक 3 लेना होगा। सीधा 9 जन का कोई नहीं है? इसका 800 14 कोई बड़ा फ्लैट नहीं है 9 जन का, कोई बड़ा फ्लैट। तो हमें 2 रूम दिखाया गया। पहला 3 जन का सोने वाला रूम जिसका प्राइस था 600 रुपये एक रात, मतलब एक दिन का। और दूसरा जो था उसमें मैक्सिमम 6 जन सो सकते थे, जिसका प्राइस उन्होंने बताया था 800 रुपये। तो हम लोग थोड़ी बार्गेनिंग कर रहे थे, प्लस पूछ रहे थे कि एक कोई ऐसा फ्लैट नहीं है जिसमें आराम से 9 के 9 जन एक साथ सो सके। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई फ्लैट है नहीं हमारे पास। फिर भी हम लोगों ने इसका कुछ बार्गेनिंग किया और बार्गेनिंग करने के बाद हमें ये आसानी से जो एक फ्लैट था वो मिल गया 500 में और दूसरा जो फ्लैट था वो मिल गया 700 में। क्या टोटल पेमेंट अभी लेंगे? एक ही बार लेंगे ना। चेकआउट के टाइम पे 50 नहीं करता, 50 चेकआउट कर लीजिए वैसे ही। एक ही बार लेंगे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत होगा तब ना हमको बोलिए दिक्कत हुआ। हम लोग पे छोड़ के आपको ले रहे। ठीक है, अगर हमारा कम हुआ तो उधारी दे दीजिएगा थोड़ा। उसके लिए एनी टाइम खुला हुआ है। उसके बाद 2 रूम लिए हम लोग, एक छोटा वाला जो देखे थे और एक बड़ा वाला। हेलो
ये छोटा वाला रूम 3 आदमी, इसमें 3 आदमी रुकेगा। होएगा। हेलो हेलो इसमें 2-3 आदमी सूरज, लाल बाबू और अरे मैं सोएगा इसमें। अब चलिए नेक्स्ट वाले रूम देखते हैं। और ये बड़ा वाला रूम इसमें 6 जन सोएगा। दोनों का मिला के लगा टोटल 1200 रुपये। चलो अभी टीवी देखते हैं, टीवी चलता है कि नहीं। टोटे का भाड़ा कौन नहीं दिया क्या टीवी चल नहीं रहा है? 4 रुपए। शायद रिमोट की बैटरी में कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए टीवी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने बाद में कंप्लेन भी नहीं किया इस चीज़ को लेके, क्योंकि टीवी वैसे भी किसी को देखना था नहीं वहाँ पर, क्योंकि हम लोग सिर्फ रात के लिए लिए थे। बाथरूम तो पूरा चिकना चमेला है। सर छोटे वाले बैग का छोटे वाला रूम का कितना लगा? 500। और ये बड़ा वाला रूम का? बड़ा रूम का 600। अबे 6×5=11 हुआ ना? सॉरी, ये बड़े वाले रूम का 700। बड़े का 7 और छोटे का 500। साला छोटा वाला महंगा पड़ गया। छोटे वाले में 3 बंदे रह सकते हैं और बड़े वाले में 6 मैक्सिमम 6। चलो अभी मस्त हम लोग घूमने जाएंगे। ये कहाँ घूमने का प्लान है अभी हम लोग का? घोड़ा घोड़ा कटोरा और एक और कौन सा? जापानी मंदिर, विश्व शांति स्तूप। जापानी टेम्पल और विश्व शांति स्तूप। तो चलो फटाफट फ्रेश हो जाते हैं पहले। क्या हो गया क्या? कितना ले रहा है? तो हम यहाँ पे विश्व शांति स्तूप जाने के लिए टांगे वाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से किसी भी टोटो को अलाउ नहीं है कि वो वहाँ पर जाए, ताकि इससे क्या होता है कि दोनों की दोनों कमा सके। तो यहाँ से अगर आपको स्टेशन जो आप होटल में रुकेंगे, तो होटल से लेके विश्व शांति स्तूप और जो घोड़ा कटोरा है वहाँ पे अगर जाना है आपको, तो वहाँ के लिए आपको टांगे की मदद से ही जाने पड़ेंगे। साथ में आगे चल के जब आप शांति स्तूप से आप घोड़ा कटोरा जाएंगे, तो वहाँ से आपको टोटो मिलेगा। वही ना बता रहे हैं, पहले आप लोग डिसाइड यहाँ जाना कहाँ है, जाएगा पहले किधर? अरे जहाँ से ये घोड़ा कटोरा के लिए वो जो मंदिर जाते हैं ना, हाँ सात रंग का जो है, हाँ वो यहाँ से 6 किलोमीटर है। जी, आप लोग घोड़ा कटोरा जाएंगे। हाँ तो शांति स्तूप तक जाना होगा। शांति स्तूप से फिर वहाँ टोटो में वही तो मंदिर है जी। उसके बाद आप पहले शांति स्तूप रहेगा, उसके बाद घोड़ा कटोरा आप जाइए। वो दोनों लेके जाइएगा। नहीं, वहाँ से शांति स्तूप जहाँ हम लेकर जाएंगे, वहाँ से फिर आपको टोटो मिलेगा सरकारी इधर के लिए। तो आप कितना लिए शांति स्तूप का? तो हम लोग यहाँ से शांति स्तूप की तरफ निकल चुके हैं, और जो टांगा वाला है उसने बोला था 120 रुपये पर पर्सन, पर लास्ट में जाकर 100 रुपया पर पर्सन पे माना है। तो हम लोग 9 लोग एक ही टांगे में जा रहे हैं, जिसका प्राइस हम लोग को पड़ रहा है 900 रुपये वहाँ जाने का। जो घोड़ा को टांगा वेट करेगा, जो आते समय हमें रिटर्न में भी लेकर आएगा, तब हम उसे पैसे देंगे। कहाँ जैन का मंदिर है? ऊपर छोटा सा है, पहाड़ के ऊपर जैन का मंदिर, जैन मंदिर है पहाड़ पे। ये हम लोग जापानी मंदिर प्रवेश करने वाले हैं। जापानी मंदिर प्रवेश करने वाले। सामने से जो रास्ता दिख रहा है, अगर उससे लेफ्ट चले जाएंगे तो गया, और सामने में चलिए चल के दिखाते हैं। मोबाइल नंबर ले लें इनका? ले हाँ ले लिए। ले ले एक जन। 83 56 23 मुकेश लाल बाबू मस्त भाई, पहन तो ये तो कितने रुपए बोला? रुपए कितना बोला पहले बोला कितना? 130 बोला और 60 में दिया। मस्त। ये कितना? अभी हम लोग रोपवे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हम शांति स्तूप के ऊपर जाएंगे। अभी मस्त हम लोग ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं रोपवे की तरफ।
हम लोग रोपवे की तरफ जा रहे हैं। यो संदीप, हाउ द जोश? हमारे संदीप बस चल नहीं पा रहे हैं और ये हमारे मंकी जो हमें ताक रहे हैं। बंदर भाई से छुपा के कहीं मोबाइल उठाना ले जाए। ज़्यादा सट के मत जो, ज़्यादा सट के पेल निकल। अरे वाह, तुम सब लाइव बस। रोपवे का जो टिकट काउंटर है वो 9:45 से 12:45 से खुला रहता है। उसके बाद फिर बीच में गैप होता है, फिर 2 बजे से 4:30 बजे तक खुला रहता है। तो उसके बीच में ही आप टिकट ले पाएंगे। यहाँ पे 2 रोपवे है, एक छोटा वाला जिसमें सिंगल एक ही जन बैठ सकता है और एक जिसमें 6 जन को बिठाते हैं, और जब भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो 8 जन को बिठाना शुरू कर देते हैं। वे टू रोपवे। एक बार में कितने लोग को जाने देते हैं के अंदर? चलिए हम रोपवे पे चलते हैं। प्राइस लगा है 80 रुपीज़ पर यूजर्स। 80 रुपीज़ लगा है यहाँ पर। दोनों रोपवे का टिकट काउंटर अलग अलग है, लेकिन टिकट का जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है। आप एक का लेंगे तो 80 रुपीज़, जिसमें रिटर्न भी होगा। तो रिटर्न करते समय आपको कोई और टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैदल जाते हैं, पैदल जाने का भी रास्ता है, अगर आप पैदल जाते हैं तो रिटर्न में आपको सिंगल वाले से आना होगा, जिसका टिकट का प्राइस 50 रुपये है। तो उससे भी आप रिटर्न कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप दोनों टिकट एक साथ कटवा लीजिए। 80 रुपये प्राइस है। आप जिससे जाएंगे आपको उसी से वापस आना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो डोली है उसमें सिर्फ 6 जन को ही बिठा रहे हैं। क्या हिंडन डोलिंग हो रहा है पूरा। ये हम कहीं हवाई को तो हम अंदर बैठे हुए हैं और बाहर का ना ही कोई हवा आ रहा है और ना ही बाहर से कोई भी आवाज़ आ रहा है। हर कोई अपना पिक्चर लेने पे और वीडियो बनाने पे तुला हुआ है, और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर जाते समय थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, पर उतनी फील नहीं हो रही है। मन कर रहा था कि नीचे जाके जो सिंगल पर्सन वाला है उस पर बैठे। इस पे बैठ के शायद हम लोगों ने गलती कर दिया। सेम 80 रुपये। आप डाउन का ओ को 80 क्या सब ऊपर। वो में अच्छा लगते है। प्लीज फोटो लगा। रुक गया काहे? आगे दिया खाली रहा है, वो धीरे धीरे घुसना है। ऊपर जाते हैं। आई को छोटका लिखो इससे जाई। देखा भैया वैसे जाते हो तो कितना मिनट आ रहा है हम लोग को लगने में? 7 मिनट। क्या टाइम दिख रहा है? बोला है 4 मिनट या 7 मिनट? टुकु बस नीचे से ऊपर आने में 7 मिनट। नीचे जाने के लिए 50 रुपया। तो ये भी सिर्फ ऊपर जाने वाला ही होगा। हाँ वो नीचे जाने वाला है ना। हाँ हाँ। चल चलिए आप डाउन का आगे बढ़िए भैया। जो टिकट लिए उसी से वापस जाएंगे, दूसरा टिकट लेना है? आएंगे उसी के वापस। उसी से जो टिकट से हम लोग आए उसी टिकट से भी वापस जा सकते हैं। एक्स्ट्रा टिकट नहीं काटना होगा। मैं उसी ब्लॉग के लिए निकाल रहा था। क्या चीज़? ऊपर खड़ा ऊपर खींच रहे थे। क्या तोड़ दिया? पूरा डब्बा हम लोग का बीच में अटक गया था, ऐसे हिलने लगा था पूरा। एडवेंचर हो गया तुम लोग के साथ? क्या वो साथ अच्छा कैसा एडवेंचर? वही पता नहीं कुछ अटका था वहाँ पे, पूरा ऐसे ही हिलने लगा था। अच्छा लग रहा है। ले कुछ लेना है? इधर घूम लिया जाए। चाय पीना है? गर्मा गर्म चाय बोलिए। वही गर्मा गर्म चाय किसको पीना है? रोपवे से उतर के हम लोग ऊपर जापानीज टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, जो विश्व शांति स्तूप का जो सबसे मेन अट्रैक्शन है। तो वहाँ पे रास्ते में बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। तो फाइनली चढ़ाई के बाद हम लोग ऊपर की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे आप ये सब देख सकते हो। ये सेम तो उसकी तरह है, दार्जिलिंग की तरह। ऐसा ही सेम था एक। नहीं तो नहीं गया। झूठ मत बोला कर। कौन है भाई तू?
नाम है सूरज। ओह माय मस्त शांति स्टूट आ चुके हैं जो आज कि अभी बहुत ही ज़्यादा ओ यो मजा आया रुपये में भाई, रुपए में, पर उतना मजा नहीं आया सिंगल वाले में। हाँ, सिंगल वाले में कुछ ज़्यादा ही सिंगल वाले में मजा ज़्यादा मजा आता है, लेकिन ऊंचाई बट कोई कम थी बात सिंगल नहीं वाले है, में भी। हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। कैसे ट्राई करेगा, वो रिटर्न वाला था, और रिटर्न नहीं जाना हम लोग को? उसी में रिटर्न अच्छा जाएगा। उसी में रिटर्न जाना, ओके कोई बात सिंगल नहीं। जो रिटर्न से आया सिंगल था वाले में उसी थोड़ा ज़्यादा में रिटर्न जाएगा। जाएगा। एडवेंचर फील होता है सिंगल वाले में और ज़्यादा। वैसे ये देखिए शांति स्तूप, हमें दिखाइए आप। खतरनाक पूरा। यहाँ से हर तरफ से रास्ता है, आप कहीं नीचे जा सकते हो, साइड में जा सकते हो, बहुत सारा अलग अलग टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे बनाए हुए हैं। हाँ, जा और सकते साथ में फोटो खिंचाने के लिए भी काफी अच्छे अच्छे जगह बनाए गए हैं, जहाँ पे आप आसानी से जाके मस्त मस्त फोटो खिंचा सकते हैं। चल यहीं पे खोल देते हैं। लिखा भी नहीं रहा खोलिए। मोजा भी गई ना मोजा छोड़ना। मोजा पहना है तू? ना भी ऊपर जाने के लिए खोलना ही होगा। तो ये जो टेम्पल है इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको जूता आपको नीचे उतार देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी सेफ है, आप सेफली उतार सकते हैं, कोई आपका जूता लेकर नहीं जाएगा। हमारा भी कोई लेकर नहीं गया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप सॉक्स पहने तो कोई बात नहीं, आप मोजे पहन के ऊपर आ सकते हैं, पर जूता आपको या चप्पल जो भी हो और नीचे आपको उतारना होगा। जो आप देख रहे हैं यस। अगर आप वैसे इंसान हो जो कहीं जाते हो और आपको घूमने के साथ साथ आपको फ़ोटो लेने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो ये जगह आपके लिए ही बना है। आप मस्त शांति स्तूप के इधर आओ, बहुत सारी जगह पे है जहाँ पे बहुत ही अच्छे लाइटिंग के साथ आप फ़ोटो ले सकते हो। लाइटिंग इफेक्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं। और ये पेड़ पे बहुत सारे कॉइन्स जड़े हुए हैं, जितने भी कॉइन देख रहे हो कॉइन डाला हुआ है, उसको ठोका गया है कॉइन को अंदर से। लोग सोचते हैं कि जो भी कॉइन ठोकते हैं उनकी शादी और वही प्यार वाली मन्नत पूरी हो जाती है, तो आप भी ठोक सकते हो। यहाँ कहाँ पर जा रहे हैं अभी हम लोग? घोड़ा कटोरा जा रहे हैं हम लोग। कहाँ से निकले, कहाँ से अभी? यहाँ हम लोग विश्व शांति अरे क्या नाम था इस जगह का? शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप। हाँ, विश्व शांति स्तूप से अब हम जा रहे हैं घोड़ा कटोरा। घोड़ा कटोरा का भी कितना प्राइस है टोटल का मुझे पता नहीं है। मेरे दोस्त लोग चले गए आगे, पता नहीं क्या फाइनल किए हैं। दो टोटो बुक भी नहीं किया था क्या वो लोग? मेरे से पूछे नहीं, मेरा 550 रुपये में एग्री नहीं हुआ तो या 30 रुपये में एग्री नहीं हुआ तो 10 रुपये जमा। ठीक है 10 रुपये जमा, मतलब 50 दिया। टिकट देना होगा वापस। ये वाला दिख रहा है वन विभाग का 40 रुपये। अब रख ले टिकट, वरना मिलेगा नहीं पे। तो शांति स्तूप से जब वापस आओगे ट्रॉली से आप, तो वही अंदर से ही घोड़ा कटोरा जाने के लिए भी रास्ता बना हुआ है, जहाँ से आपको टोटो मिल जाएगा। टोटो पर पर्सन 100 रुपये लेता है घोड़ा कटोरा के लिए रिटर्न में। मतलब अगर आप जाओ आओ दोनों मिलाकर 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये में आप जाकर आ जाओगे। और वहाँ से अलग से आपको टिकट लेना पड़ेगा। साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आपसे 10 रुपये लेगा पर हेड, मतलब पर आदमी के हिसाब से 10 रुपये वो भी लेगा, यानी कि 110 रुपये आपको लग जाएगा टोटल घोड़ा कटोरा जाने में। बाकी वहाँ की टिकट अलग से है। तो भीड़ पूरा का पूरा भीड़ पड़ा हुआ है वहाँ पे। आगे चलो, मेन तो उधर घोड़ा कट फिर भी उतना भीड़ नहीं है। पैसा दे दिया है लो, पैसा दे दिया वो लोग। वहाँ पे छोड़ने के बाद पैसे लाइव कहाँ है? देख नेट तो फाइनली हम लोग घोड़ा कटोरा पहुंच चुके हैं। आने में हमें आराम से 20 मिनट के आसपास तो लग ही गया होगा। 15 से 20 मिनट समझ सकते हैं। जब 15 से 20 मिनट लग गया होगा, यहाँ पे सकते सारे टोटो वाले वेट कर रहे हैं जो कि किसी को रिटर्न लेकर जाएंगे। और जब वो आपको रिटर्न लेकर जाएंगे तभी आपको टोटल पैसे देने होंगे। 5 एक्स्ट्रा 10 प्रिंट के वैसा 5 एक्स्ट्रा 10 दाम है उसका, 5 रुपये यहाँ पे ले रहा है ना तू। तो अब किसी भी टूरिस्ट प्लेस में चले जाओ, हर जगह किसी भी प्रोडक्ट पे 5 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे कि ये भी ले रहे हैं। और लेना जायज़ भी है क्योंकि इनसे काफ़ी हेवी रेंट लिया जाता है यहाँ पे, तो हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है किसी लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, पर कंज्यूमर कोर्ट में प्लीज़ इसको रिपोर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये
वाकई इनको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं, जिस कारण से ही ये लोग ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं यहाँ पर। बोट का तो घोड़ा कटोरा में सिर्फ एक चीज़ है करने को, वो है बोटिंग, और इसका जो फीस है वो है 40 रुपये। यानी कि घोड़ा कटोरा अगर आप आते हो तो शांति स्तूप से 100 रुपये प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 10 रुपये प्लस जो बोटिंग है वो लेगा 40 रुपये, यानी कि टोटल 150 रुपये आपको लगेंगे। और मेरा मानो कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, आपको बस यहाँ पे आना है और ये बोटिंग करना है। अगर आप सिर्फ बोटिंग करने आ रहे हो और 1-2 फ़ोटो लेने आ रहे हो, सिर्फ वो जो बीच में देख रहे हो वहाँ पर, सिर्फ वही मेन चीज़ है। अगर आप यहाँ आकर सिर्फ बोटिंग करना है तो ही आप यहाँ पे आओ, वरना मत आओ, क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं जिसके लिए आप 150 रुपये खर्च करो। अगर आपको बोटिंग करना है तो आप बिल्कुल यहाँ पे आके आनंद ले सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बोटिंग नहीं करना है तो सिर्फ बोटिंग के लिए 150 रुपये खर्च करना यहाँ पे आके बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो घोड़ा कटोरा से वापस आने के बाद हम लोग निकल पड़े थे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि घोड़ा कटोरा का जो टिकट है वो 3 बजे के पहले तक ही मिलता है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला था तो 3 बजे का आपको पहले ही जाना है, भले ही आप आओ बाद में, शाम को ही आ जाओ 6 बजे, लेकिन आपको जाना है 3 बजे के पहले, नहीं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा रात हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुंड के पास, जहाँ पे गरम गरम पानी आता है और काफ़ी पाक माना जाता है, जहाँ पे बाकी बहुत सारे तीर्थयात्री नहाने आते हैं और घूमने आते हैं। तो चलिए वहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। सूरज कुंड है। इधर भी गर्म पानी आ रहा है, कौन नहाएगा? क्योंकि उसमें लाइट है, क्योंकि उसमें लाइट है। इसमें भी लाइट जला सकता है। और यहाँ भी गर्म पानी है। कौन कहाँ सूखा है? हाँ, इसमें पानी ही नहीं है। चला जाए। गौरी माँ का स्नान दान, यहाँ भी दान पेटी लगा दिया ये लोग। हाँ तो लगाता हूँ। चलो स्कूलिया ने अपने घुमाना होता है, आज भी घुमा देने पर स्कूलिया आप घुमाओ। वैसे कहाँ से एकदम। अरे इतना दूर आया क्यों? चल ना, जाते समय देख लेंगे। इसमें कोई मुस्लिम नहीं है, अलाउड नहीं है मुस्लिम का। उसमें लिखा है। नहाते समय जूता चप्पल कौन ले जाता है? 2013 को बनाया। हम मोजा भी खोलना पड़ेगा, जूता भी खोलना पड़ेगा। चप्पल जूता अभी तो लेकर गए तो फिर कैमरा खोल गया। जूता चप्पल अंदर क्या बाथरूम में? वो यही से नहाने वाला बाथरूम। अरे अतिथि का, चल हम लोग चलते हैं वहाँ पे। ये महिलाओं का है। लाल बाबू पता नहीं, एरो तक नहीं दिया गया है। कौन सा महिलाओं का है? कौन सा? एक ही टाइप का होता है राजीव। अरे मतलब एरो भी नहीं था। वही है महिलाओं का। वही है। अरे इधर ही नहाने वाने का है। बाबू राजा के साथ रहो तो दूर नहीं जाओ। क्या बनेगा? करे भगवान का मूर्ति लोग नहा रहे। अबे वहाँ से निकलेगा, प्रवेश नहीं कर सकता। इधर भी नहा रहा है क्या लोग? देखने जा रहा है कौन नहा रहा है कौन नहीं। देखा? एमएमएस बना रहा है। पता नहीं कुछ क्या उधर। इसका तो बकायदे लिया जाएगा। अगर कोई मुस्लिम है तो बिल्कुल भी मत आना। हेलो, हम लोग इधर बाहर आए हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, क्या है इधर सोच, पूरा नाला बना दिया है यहाँ पर। वही पनिया बाहर निकल रहा है। वही बेकार है, देखना पूरा नाला बना दिया है। ऐसा कोई करता है?
चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वैसे भी रात हो चुका है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम लोगों का आने अनिवार्य है। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो यहाँ पे मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और चलिए नेक्स्ट डे का ब्लॉग नेक्स्ट डे डालते हैं। तब तक फर्स्ट डे में इतना ही है, जहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ घूमा, जहाँ पे देख सकते हो और कितना अफोर्डेबल है। नेक्स्ट वीडियो में सारे प्राइसिंग के बारे में भी बात करेंगे।